बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सराइकी फोर्थ ईयर का लेक्चर आज हम बुक के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। बुक सेम वही है जो थर्ड ईयर में आपकी बुक थी। इसका कुछ सिलेबस का हिस्सा हमने थर्ड ईयर में पढ़ा था और कुछ आज हम फोर्थ ईयर के लिए देखेंगे। थर्ड ईयर में हमने सुफियाना कलाम से इब्तदा की थी। थर्ड ईयर में बाबा फ़रीद के श्लोक, सिचल सरमस और ख्वाजा फ़रीद की काफ़ियाँ बनी थी। लेकिन अब हम फोर्थ ईयर में पढ़ेंगे जदीद शायरी, जिसमें ये 4 शायर शामिल हैं। नसरुल्लाह खान नासिर, इनकी 2 नज़में अज़ीज़ शाहिद, मुमताज़ हैदर डाहिर, हसन रज़ा गर्देज़ी। उसके बाद 2 अफ़साने हैं हमारे पास फोर्थ ईयर के सिलेबस में। एहसन वाघा का अफ़साना मोरें दी टोर, मुसरत क्लांचवी, बख्तें वाग वलाई। इसके बाद 2 अदद मज़ामीन हमारे फोर्थ ईयर के सिलेबस में शामिल हैं। मीर हसानुल हैदरी का फ़वाइद फ़रीदिया और दिलशाद क्लांचवी का सवर देखते पेर दगेर। आपको थोड़ा सा जदीद शायरी और कदीम शायरी के बारे में बताऊंगी। हमने पहले थर्ड ईयर में जो पढ़ा था वो हमारी सुफियाना शायरी के बारे में थे। सुफियाना शायरों के बारे में पढ़ा था। तब शायरी का मिजाज कुछ और था और आज के दौर में, आजकल के दौर में जदीद शुरा ने शायरी का मौज़ूआत में काफ़ी हद तक तब्दीली ले आए हैं। वक्त बदलने के साथ साथ मौज़ूआत में भी तब्दीली आई है, माहौल में भी तब्दीली आई है, लोगों की सोच बदली है। इस वजह से शायरी के मौज़ूआत में भी तब्दीली आ चुकी है। पहले सुफियाना शायरी पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था, बल्कि 1970 से पहले तक तकरीबन तमाम शुरा ने ख्वाजा फ़रीद की यानी उनको फॉलो किया है, ख्वाजा फ़रीद की पैरवी की है, या उनसे पहले के जो सूफियाना शायर थे उनकी पैरवी की है। लेकिन 1970 के बाद दरअसल सही मायनों में जदीद शायरी का आगाज़ हुआ है। शायरी के लिए नए नए मौज़ूआत शायरी में शामिल हुए हैं और शुरा ने भी पिछली उससे रिवायत से हट कर नए मौज़ूआत को जगह दी और नए तरीके से शायरी का आगाज़ किया। उन जदीद शायरों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नसरुल्लाह खान नासिर के बारे में। नसरुल्लाह खान नासिर से गुरगेज बलोच हैं, यानी इन्हां दा ख़ानदान जिहड़ा है वो गुरगेज बलोच है। उन्होंने वालिद दा नाम सरदार गुल मुहम्मद खान बलोच है। वस्ती सरदार चाकर खान विच 3 फरवरी 1948 को पैदा थे। इत्थें इन्होंने वस्ती दे विच ही परवरिश पाती। इब्तदाई तालीम उत्थें ही हासिल की। मैट्रिक दा इम्तिहान गवर्नमेंट हाई स्कूल इलाहाबाद तो पास किया। वल आला तालीम हासिल करन किते बहावलपुर विच आ गए। इत्थां एफ ए कॉलेज बहावलपुर तो FA ते BA दा इम्तिहान एजाजी नंबरां नाल पास किया। वल MA उर्दू दा इम्तिहान गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज मुल्तान दे तवसत नाल पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर तो पास किया। 1994 विच बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान तो PhD दी डिग्री हासिल की। इन्हां दे तहकीकी मकाले दा नाम है सराइकी शायरी दे 1000 साल। ई मकाले को सराइकी अदबी बोर्ड मुल्तान सराइकी शायरी दे इर्तिका दे नाम नाल छापे। 1975 विच रेडियो पाकिस्तान विच मुलाजमत की थी इन्होंने। 1978 विच शादी की थी। 1986 विच रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर दे सीनियर प्रोड्यूसर बने। सराइकी शायरी दा शौक शुरू तो ही है, यानी ज़माना तालिब इल्मी वेजर वेले और स्टूडेंट सन हूँ वक्त ही वो शायरी करने हैं। इन्हां दे सराइकी कलाम दा पहला मजमुआ ओए होए होए दे नाम तो छपिया। इन्होंने अपनी शायरी विच समाज ते वसेब दी महरूमी दी अक्कासी की थी। इस सोहने उच्चे लंबे ते अच्छे अखलाक के मालिक इंसान हैं। 1986 विच सिंगापुर तो रेडियाई प्रोग्राम पेश करते इनाम किया। इन्होंने अपनी काबिलियत की वजह तो बहुत सारे इनाम जीते हुए हैं। 1986 विच प्रोग्राम के हवाले नाल हाजियां नाल सऊदी अरब गए। आस्ट्रेलिया विच 1990 विच पाकिस्तानी हाकी टीम नाल नशरियात के सिलसिले विच के बुनियादी तौर पर नज़म के शायर हैं। कुछ गज़लां ते दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। इन्हां दियां गज़लां के अंदर तजर्बियां की गहराई मिलती है। नसरुल्लाह खान नासिर पहले सराइकी शायर हैं जिन्होंने बाकायदगी नाल पूरी तवज्जो नाल जदीद सराइकी नज़म को इजहार का जरिया बढ़ाए। वक्त के तकाज़ियां को सामने रखते हुए खासकर सराइकी वसेब को साइड ते नहीं थी वंडिता, यानी ओडर नहीं थी वंडिता। नसरुल्लाह खान नासिर के मुताबिक वो अपनी शायरी के बारे में क्या दें या अपनी सोच अपने फिक्र के बारे में क्या दें। मेरे सराइकी वसेब ते मेरे अंदर पे दुख की तर्जुमानी मेरा अपना फ़न है।
यानी उन्होंने सराइकी वसेब के नाल मुहब्बत तो उन्होंने सराइकी वसेब दे विच जिहड़े थी वाले ना इंसाफियाँ हैं उनके दुख की तर्जुमानी अपनी शायरी के जरिए की है। यह एक हसास इंसान हैं तो इन्हों के अंदर प्यार हमदर्दी उनस ते आला इखलाक का बेअमीर खजाना है जो शायरी के नाल बाहर कढ़े हैं। इन्हों को अपने वसेब नाल बहुत मुहब्बत है। आदि मेरे सारे लफ्ज़ हैं तरका बर्क वसेब वेस वसेब दा अपनी सराइकी शायरी में रूहानी बुजुर्गान को दिली अकीदत नाल पेश किए हैं। शहबाज कलंदर हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी सच्चल सरमस्त चन्नन पीर ख्वाजा गुलाम फरीद सईं के हवाले शायरी दे विच देने यानी उन्होंने जोड़े बजुर्ग शोरा हैं उन्होंने हवाला भी अपनी शायरी देने तो उन्होंने नाल अकीदत का इजहार ही तरह करें। मेरे ख्वाजा पीर फरीदन तेरे बोल मिठे मिसरी वांगू तेरे शेर मिठे माखी वांगू यानी असल उन्होंने जी तालीमात हैं उन्होंने जी शायरी है उन्हें उन्होंने ज़बान इस्तेमाल जी की है वो सराइकी ज़बान है। असल ख्वाजा फरीद की तालीमात तो अपनी सराइकी ज़बान के नाल मुहब्बत का इजहार कि उनको उनके बोलों को मिठे मिसरी की तरह मीठे तो शेर मिठे माखी की तरह मिठे हैं शहद की तरह मिठे हैं। शायरी के अंदर रोही नाल भी प्यार करें हैं। रोही उमें भी साड़ी सराइकी वसेब की पहचान है। सियासत के हवाले नाल भी शायरी करें हैं लोगों के अंदर बेदारी का जज्बा पैदा करें हैं। एक पुख्ता शायर हैं आज़ाद नज़म विच मौसीकियत का उभरण औखा है लेकिन नसरुल्लाह खान नासिर ने एक कम बखूबी अंजाम दिते। इन्हां दी आज़ाद नज़मां लंबियां भी हैं तो छोटियां भी हैं। सराइकी लोली का भी जिक्र के शायरी विच करें हैं। नसरी नज़मां को भी शायरी विच खिनाइन गर्ज इन्होंने जितनी भी शायरी की है ये सारी की सारी बहुत सोहनी की है खूबसूरत की है जिन्हें उन्होंने अपने वसेब अपने इर्द गिर्द के माहौल को बहुत खूबसूरती नाल बयान किए। ये अंदर की गाल को शायरी के जरिए बाहर कढ़े यानी जोड़ा कुछ उन्होंने अपने वसेब के बारे में महसूस किए उसको अपनी शायरी के जरिए सारे सामने गिना दें। इन्हों की शायरी बहुत ही दिल छिकवी तो साफ सुथरी तो चंगी है। दिल छिकवी मतलब अट्रैक्टिव है जो पढ़ने नाल वो अपने वसेब की तरफ अपनी ज़बान की तरफ अट्रैक्ट करें। नसरुल्लाह खान नासिर की नज़म भारत के हवाले नाल गाल करे सूँ। भारत का मतलब है संभालन अमानतन कहीं को कोई चीज़ देते वनन जिहड़े वेले कोई भी इंसान अपने घर को बाहरों निकलते या कितें के भी उन्हें कोई अमानत कहीं को देनी होंगी है कहीं दे सपुर्द कोई अमानत करनी होंगी तो उनके वास्ते वो भारत का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि यानी ये मेरी अमानत है इंदी भारत है तो आगू कि इंदा तुसां ख्याल रखने इको अमानत के तौर पर अपने को संभालते रखने। सौंफें दियां सब्जियां दी सावी सिंगरी पुंगरी सोहनी जोकिच दखण दियां हवाई वंजो तो साडे मिठे माही को वन खाए साकू साडे बेट दियां नंग धड़ंगियां धुपां कोसे वांगू वेड़ गया हैं साडियां तलियां छालम छाले अखी रत्तू बेरे चप्पां उत्ते त्रेह दे कंडे खचियां उत्ते बेरे तेरे गोपे दी ठड्डी ते मिठी छांकू असां शोदे सिक लथे से कुटदे मुंगरा अंदर मिठे खूहे पानी मांझे खीर ते गावियां लसियां तेडे हथू पीवण किते तरस गए से लुखा घुलनता धुप्पां दे चाके च पाते बेवसें को अपने गोपे दी ठड्डी ते मिठी छाएं च बहते याद कराहे ना विसराहे। एक दफ़ा दोबारा होने को आप मायने लिहाज ना देखसूँ। सौंफे दियां सब्जियां दी सावी ये लफ्ज़ सौंफे दियां सब्जियां जड़ी है ये नसरुल्लाह खान नासिर दी अपनी तख्लीक करदा वोकैबलरी आ गिनो या लफ्ज़ियात आ गिनो कि नसरुल्लाह खान नासिर दी ये अपने लफ्ज़ लफ्ज़ों की खूबसूरती है इतनी खूबसूरती नाल उन्होंने लफ्ज़ों का चुनाव किया कि सौंफे दियां सब्जियां दी सावी यानी सावी आदि उनके कलर को उनकी सब्जी उनके सब्ज़ कलर नाल जिहड़ा एक खुशनुमा कलर है उनके नाल उन्होंने तशबीह दी है। सब्जियां हुण सौंफ की कोई सब्जी नहीं होंगी लेकिन उन्होंने लफ्ज़ियात दी ही कितनी खूबसूरती नाल उन्होंने अपने वसेब दी एक यानी कोई फसल के बारे रखी सो कि वो एक वसेब की एक फसल का जिक्र करें। सिंगरी पुंगरी सोहनी झोंक सिंगरी पुंगरी मतलब डेकोरेटेड खूबसूरत खुश खुश नज़र आवन वाली ठीक है ना। सोहनी झोंक अपने घर को झोंक बना देने। दखण दियां हवाएं वंजो दखण यानी जनूब की तरफ तो घुलण वाली हवाएं जड़े हैं अगर दखण की तरफ वंजो तो साडे
मिठे माही को वन खाए। इत्थै कि यानी दखण दियां हवाएं जेह्ड़े हवाएं चल सन जनूब की तरफ तो उन्होंने वसेब तो गुजरते पे सन तो उन्होंने पैगाम भेजेंदे पेन इंदे जरिए साडे मिठे माही को वन खाए अपने मिठे माही को पैगाम भेजेंदे पेन दखण दियां हवाएं दे जरिए। साकू साडे बेट दियां नंग धड़ंगियां धुप्पां। बेट आदन दरियाई इलाके को दरिया दे नाल जेह्ड़ा रेतीला इलाका होंदे या जेह्ड़ा रिहाइश के काबिल इलाका होंदे उकू बेट आदन। तां साकू साडे बेट दियां नंग धड़ंगियां धुप्पां। नंग धड़ंगियां धुप्पां यानी जित्थे कि बगैर साए दे होवे, बगैर साए दे धुप कि उत्थे कोई साया ना होवे कि अगर धुप शदीद गर्मी दे विच किथे इंसान रेस्ट करना चाहे कुछ देर आराम करना चाहे तो उको कोई साया मुयसर ना थीवे बल्कि उनके नाल दरिया की पानी की भी गर्मी क्योंकि जाहिर जी गल है धुप की शिद्दत दरिया के पानी को भी जिस वेले गर्म कर दी सी तो उतों के भी स्टीम की सूरत भाप की सूरत या गर्मी पानी की भी गर्मी पहुँचती है तो वलसाया ना होने की वजह को ठंडक का नामो निशान ही नहीं आता। तहीं वास्ते उन्होंने अपने यानी वसेब के शदीद गर्म मौसम को इत्थे के नंग धड़ंगियां धुप्पियां दे नाल तशबीह दी है। कोसे वांगू वेड़ गया हैं, कोसा आदिन बुखार को वेड़ गया हैं मतलब उन्होंने चार चफेर तू घेर गिदे इन्होंने धुप्पा ने साकू घेर गिदे कि असा इन्हों तो बचते कितें भी नहीं बन सकते। साडियां तलियां छालम छाले, तलियां पैरां दे तलने हिस्से को तलियां आदिन छालम छाले कि उन्होंने छाले थी गए जख्मी थी गए। अखी रत्तू बेरे यानी अखी रत आदन खून को, ठीक है, बेरे बेर की तरह कि अखी इतने सुर्ख थी चुके हैं कि वो इवें लगते कि खून की तरह बेर हैं या लाल बेर हैं जोड़े खून नाल भरे हुए नज़र आते हैं। चप्पां उत्ते तरहे दे कंडे, चप आदन होटां को, होटां दे उत्ते प्यास के कंडे। गर्मी की शिद्दत नाल इंसान को प्यास महसूस होती है लेकिन अगर पीवन का पानी भी मुयसर ना थे तो वह गला इन तरीके नाल खुश्क थी वे जिमें कांटे चुभते होवन। तो इत्था के चप्पां तो उत्ते तरह दे कंडे तो मुराद कि होंठ प्यास की शिद्दत नाल खुश्क थी चुके हैं। खच्चियां उत्ते बेरे, खच्चियां तो मुराद भाह दे अंगारे, आग जलावन के बाद जो लकड़ी बाद सिर्फ अंगारियां की शक्ल रह वेंदी है तो वो उवें ही हैं कि इवें लगते कि होठ जड़े हैं अंगारे हैं या गले ते इवें गर्मी लांदी हुई महसूस थींदी है। तेरे गोपे की ठड्डी ते मिठी छां को असां शोदे सिक लथे से। पिछों एक शदीद गर्मी का जिक्र करेंदे हुए शदीद गर्म मौसम का जिक्र करेंदे हुए इत्थां के राते हुण गोपे की ठड्डी ते मिठी छां को कहने। गोपा एक खास पहचान है गाँव के अंदर एक इमारत दी एक कमरे दी ओ इस तरीके नाल उसारिया वेंदे कि उनके चारों तरफ जिहड़ी है दीवार वो कच्ची मिट्टी की तामीर करदा होंदी है तो उनकी छत जिहड़ी होंदी है खजूर के पत्तियां की बनी हुई होंदी है तो वो कमरे शदीद गर्मी के मौसम में भी वो कमरे काफ़ी ठंडे होने ते गाँव के लोग अमूमन अपने दोपहर की गर्मी का टाइम उन्होंने गोपियां दे विच बहते उन्होंने ठंडे गोपियां दे विच बहते गुजरे ने तो वो यानी गोपे की खासियत है कि वो ठंडा कमरा होंदे शदीद गर्मी दे विच भी तो वो लोगों को गर्मी की शिद्दत को बचा घेंदे। तेरे गोपे की ठड्डी ते मिठी छां को असां शोदे सिक लथे से, शोदे मतलब बेचारे, ठीक है, सिक लथे से कि साकू उन्होंने ख्वाहिश है असां उनके वास्ते तरसते पे हैं उनकी सिक करें उनकी तलब करें उनकी ख्वाहिश करें। कुट दे मुंगरा अंदर मिठे खोहे पानी, कुट दे मुंगर जड़े हैं वो साढ़े सराइकी वसेब का सराइकी वसेब की नुमाइंदगी करें। कुट ते मुंगर साड़ी सराइकी सकाफत का हिस्सा हैं। खास किस्म का एक प्याला होंदे जिंदे अंदर यानी सुराख तो नहीं उन्होंने गढ़ियां की शक्ल विच डिज़ाइनिंग थी होंदी है तो खास तौर पर खानपुर वाली साइड ते इस तरह के बर्तन जोड़े हैं वो मशहूर हैं। मुंगर कटोरा प्याला अंदर मिठे खोहे पानी यानी मिठे ते खोहे पानी मिठे खोए की तरह खूही का पानी जोड़ा कि ठंडा होंदे ते मिठा होंदे। मांझे खीर ते गावियां लस्सियां, मंझ दे खीर ते गाय दे दूध दियां लस्सियां तेरे हथू पीवन किते तरस गए हैं यानी तेरे हत्थां चों गिनते पीवन किते तरस गए हैं। ख्वाहिश करेंदे हैं कि असां उनके को महरूम थे हुए हैं तो उन्होंने को बहते हुण असां सिर्फ याद ही करेंदे हैं। लुखां घुलन तां दुप्पां दे चक च पाते बेवसें को, लुखां लुख आदन गरम लू
गर्मी की शदीद गर्मी की मौसम है जिहड़ी हवा चलती है लेकिन वो हवा इतनी गर्म होंदी है कि उसको बर्दाश्त करना औखा थी वेंदे कि गर्मी की बारिश गर्मी की शिद्दत की वजह को गर्म धुप थी वेंदी गर्म हवा थी वेंदी है तो उहे उनका जिक्र करेंदे पेन कि लुखां घुलण ते कि गर्म हवाएं गर्म लू चले तो धुप्पां दे चक च पाते लुखां घुलन तो धुप्पां दे चक च पाते कि जो वेले लुखां घुलदे तो उस वेले अस धुप्पां दे कंट्रोल च आवे लुखां घुलन तो धुप्पां दे चक च पाते कि जेड़े वेले गर्म हवा चलती है तो उस वेले गर्मी की शिद्दत धुप की शिद्दत निकल के बेवस है कि असां बेवस अपने बेवस हैं इत्थै करके असां मौसम को याद करेंदे बैठन जेह्ड़ा कि शदीद गर्मी दे विच उन्हां को अपने गोपे दी ठंडी छां ठंडियां ठंडियां लस्सियां मांझे खीर उन्हां को याद आंदे पेन ठंडे मीठे पानी उन्हां को याद आंदे पेन तो वो उन्हां तक पहुँच तो नहीं सकते ही बस वो अपने आप को बेवस आखदे पेन कि यानी उन्हां दा बस नहीं चलदा पिया कि वो फौरन अपने गोपे दी ठंडी ते मिठी छां विच पहुँच वञन अपने गोपे की ठंडी ते मिठी चाह बहते याद कराए ना विसराए यानी कि अपने आप को बेवस आते पेन कि असां तो उत्थै नहीं पहुँच सकते लेकिन तुसां अपने गोपे की ठंडी ते मिठी छां बह के जिस वेले तुस अपने गोपे की ठंडी ते मिठी छां बासो तो असां धुप्पां ते रुलण वाले गर्म लू विच रुलण वाले लोगों को बहते याद कराए ना विसराए याद कराए यानी उन्होंने को अपने दिलो दिमाग में याद रखा है ना विसराए विसराए मतलब भूल ना वञे भूल ना वञे जिवें कि मैं तको शुरू ही दसा है कि नसरुल्ला खान नासिर अपने वसेब अपनी माँ बोली सरायकी दे नाल बेपनाह मुहब्बत करेंदे हैं तो ही मुहब्बत का इजहार उन्होंने शायरी के हवाले नाल भी किते कि उन्हां दी जी नज़म पारत साकू नज़र आती है उन्हां दी लफ्जियात मौजब तो उनके यानी जिक्र जोड़ा उन्होंने किया इतना कि अपने वसेब दियाँ हवाएं दियाँ अपने वसेब की सकाफत का जिक्र किते तो इहदे नाल साकू इन नज़म दे विच उन्हां दी अपनी वसेब नाल मुहब्बत अपने माँ बोली सरायकी ज़ुबान नाल मुहब्बत नज़र आती है नज़मां ते मुश्तमिल सरायकी नज़मां ते मुश्तमिल इन्हां दी किताब अजरक है जिहड़ी कि 1990 विच छपते सामने आई है इन तरह सारे कोल इन्हां दी नज़मां दे हवाले नाल दो किताबां दा मजमूआ सारे कोल है एक ओए होए जिहड़ा कि छपियल शक्ल सारे कोल मौजूद है लेकिन अजरक इन्हां दी किताब जिहदे विच नज़म पारत ते पानी दी कंध गिदी गई है वो 1990 विच छपते सामने यही जिहड़ी कि इन्हां दी अपनी ज़ुबान ते अपने वसेब नाल मुहब्बत दा सबूत है।